अपने आप को नेचर के हवाले कर दें। ये पोस्चर है मुकम्मल तौर पर खुद हवालगी का। अब मेरी कोई मर्जी नहीं। जिस तरह एक सूखा पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ऐसे ही आप अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एफर्टलेस हो जाएं। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एफर्टलेस हो जाएं। यही जिंदगी का असूल है। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूं। मरण तो पहले मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हो। यानी डाई बिफोर डेथ, जस्ट सरेंडर, जस्ट सबमिशन है ये। मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरा सर भी नेचर के हवाले है। फिर नेचर देखिएगा किस तरह आपको हील करती है। सर में से थोड़ा निकल जाएं, सर को आज़ाद छोड़ें। जब बंदा मरता है तो जिस्म से वो निकल ही जाता है, जिस्म उसका यहीं पर रह जाता है। सिर्फ मरने पर ही इस जिस्म से नहीं निकला जा सकता। अभी भी आप निकल सकते हैं, लेकिन कभी आपने कोशिश नहीं की। दरवेश की यही खूबी होती है कि वो जीते जी जिस्म से निकलने का फन सीख लेता है और फिर वापस आ जाता है। जैसे कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोले फिर वापस आ जाए, बस इतनी सी बात है। आए, जस्ट हेड को ढीला छोड़ दें, हेड को थोड़ा आज़ाद छोड़ें। हेड को आपने बहुत ज़्यादा इंगेज रखा हुआ है, पकड़ा है, सुकेड़ा हुआ है, इसको इजी करें। हेड से बाहर हो जाएं। एक घोड़े पे कोई बंदा बैठा हो, हर वक्त उसने घोड़े की लगामों को खींचा हो, घोड़ा भी थक जाएगा, उससे बेजार हो जाएगा और खुद भी वो सवार थक जाएगा। आज के दौर के इंसान की यही तो हालत है। उसकी रूह भी बेजार है, उसका मन भी बेजार है और उसका जिस्म भी बेजार है। यानी बॉडी भी, घोड़ा भी और सवार सब कुछ तंग आए हुए हैं, बेजार हैं। आए, इस फन को सीखते हैं आज कि जीते जी कैसे जिस्म से निकला जाए और फिर वापस आया जाए। मैंने अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया है। जैसे घोड़े को हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसे कहें जाओ अपनी मर्जी से थोड़ा चर ले, थोड़ा भाग दौड़ ले, थोड़ा लेट ले, पानी पी ले। अब लगामें छोड़ दी हैं, अब सवार का कंट्रोल उससे अलग हो गया, सवार थोड़ा अलग हो गया है। सवार अलग से अब उस घोड़े को देख रहा है। ऐसे ही नाव मैं अपनी बॉडी को विटनेस कर रहा हूं। मेरे कंधे अभी रिलैक्स हो रहे हैं और मैं कंधों से बाहर जा रहा हूं। मैं अपने सर से और गर्दन से अलग हो रहा हूं। मैं अपने सीने से, पेट से, बाजुओं से, अपर, मिडल और लोअर बैक से, लेग्स, थाइज, नीज, कॉफ, पाँव, सारी बॉडी को, ये मेरी सवारी है, ये मेरी राइड है, ये जिस्म, मैं इस राइड से अलग हो रहा हूं। अपने जिस्म से 5 फुट ऊपर चले जाएं। मैं अपने जिस्म से 5 फुट ऊपर हूं और जिस्म को नीचे लेटा हुआ देख रहा हूं। जब तक आप अलग नहीं होंगे बात नहीं बनेगी।
जब तक टांगों को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, टांगों की हीलिंग नहीं हो पाएगी। जब तक सर को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, आप वर्कशॉप में जाते हैं गाड़ी को लेके, तो फिर गाड़ी में आप बैठे नहीं रहते कि नहीं तो मैं तुझे गाड़ी में बैठा रहूँगा। नहीं, मैकेनिक पर भरोसा होता है, गाड़ी से निकलना पड़ता है, गाड़ी को छोड़ना होता है। आज आप नेचर के पास आए हैं, यूनिवर्सल डॉक्टर के पास आए हैं, भरोसा कीजिए, अपने सर को नेचर के हवाले कर दें, कंधों को कुदरत के हवाले कर दें, सीने को, दिल को। सारी जिंदगी आपने पकड़ के रखा, दिल को भी, सीने को भी, दिमाग को भी, आंखों को भी, चेहरे को भी। आज थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं, आपके ही फायदे के लिए, आपकी ही हीलिंग के लिए, आपके आसपास अभी और इसी वक्त एक अनदेखा हाथ मौजूद है, यूनिवर्सल एनर्जी मौजूद है, वो आपको हील करना चाहती है, लेकिन आप अपने आप को छोड़ ही नहीं रहे, आप उसके हवाले इस बॉडी को कर ही नहीं रहे। कीती जान हवाले रब दे। अब मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा नहीं, जस्ट आप बॉडी से अलग हों और इस जिस्म को यूनिवर्सल पावर, एनर्जीज और नेचर के हवाले कर दें। जब मौत आएगी तो जिस्म को छोड़ना पड़ेगा, मौत इस जिस्म से छुड़ा लेगी। लेकिन अगर आपने जीते जी इस प्रैक्टिस को किया होगा तो फिर मौत आपसे जिस्म नहीं छुड़ाएगी, फिर आराम से आप खुद जिस्म को छोड़ेंगे। एक चीज़ छोड़ना और छुड़ाना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। सर से लेकर पांव तक मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में अच्छी तरह और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें और राइट करवट लेके उठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम बैक।